हम एक एक घंटा 2 घंटा में 8 गो टॉपिक पढ़ेंगे, उस 8 गो टॉपिक में 2 गो सवाल जरूर रह सकता है। नहीं समझे मेरी बात? इसको स्ट्रेटजी को समझिए। हमको मान लेते हैं कि एक टॉपिक है एक्स, इससे हम लिख दिए कि आयोग अध्यक्ष बोल दिया कि बच्चे लोग बिहार के जान ले कि इस चैप्टर से हम सवाल पूछ दिए, बोल दिया इस चैप्टर से सवाल पूछ दिए, इसमें 2 दिन लगे। और जब हम जान रहे हैं कि 8 गो टॉपिक और ये 8 टॉपिक जो है दूसरा टॉपिक 8 टॉपिक 8 घंटा में खत्म हो जाएगा, और इस 8 टॉपिक से 2 सवाल या एक ही सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? एक ही सवाल पूछेगा। तो आप इसको पढ़िएगा कि इसको पढ़िएगा? ऊपर वाला को पढ़िएगा तो फेल करिएगा, फिर वैसे ही तो बाल पकेगा, घर से अथी होगा, फिर तो हर बार आवे करता। यही है पढ़ना। ये इस पे नहीं, 2 दिन पे नहीं जाएंगे, ये 8 घंटा में खत्म हो जाएगा और एक क्वेश्चन हमारा कन्फर्म हो जाएगा। हम एगो क्वेश्चन के लिए, ये थोड़ी भी अध्यक्ष का है कि ये जो हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत होगा तो आपका हम बीपीएससी क्या करेंगे? फेल करवा देंगे। ऐसा नहीं ना कहा है। क्वेश्चन कुछ बनाइए। इंजीनियरिंग वाला क्या आता है? कुछ नहीं। 40 को तो 30 को तो उसका अपना है। 30 को कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। 3 गो में कोई लटर पटर है? वो 28 को ले आता है। आधा पास तो, आधा तो जंग जीतिए के आता है, आधा के लिए 2-3 गो विषय खोजता है कि कौन विषय में हमारा दिमाग काम करेगा। अब पढ़ना भी नहीं है ज़्यादा देर उसको ज़्यादा देर पढ़, इंजीनियरिंग के लड़का यहाँ पर होंगे ज़्यादा देर पढ़ियो नहीं पाएगा। उसको हड़बड़ करके पढ़ने का आदत है, सेमेस्टर पाइच करके। जहिया आएगा तो रात रात दिन छुट्टा मार मार के पढ़ने का। अब वो देखेगा कि सबसे आसान विषय कौन है, देख लेगा, अच्छा ये आसान विषय ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बाकी सब किताब को फेंक दिया, जाओ भागो यहाँ से। उधर तो 28 गो पर कॉन्फिडेंस है, 30 गो में से 28 गो आएगा। इधर ही 2-3 गो सब्जेक्ट से सीधे पहुंचा दिया 90-92। अब वो देखने भी नहीं गया, उसको टॉप नहीं करना है। आपके तरह की 120 आएगा तो सबको दिखाएंगे ना कॉलेज क्लासों में, तो इज्जत तनका बढ़ेगा। वैसा नहीं है, वो फाइनल में इज्जत बढ़ाता है। आगे स्टार्ट करें, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गलत कर रहे हैं क्या? सब पढ़ना है, सब के चक्कर में गया। आपको पढ़ना है 90 गो के लिए, 90 गो बना के आइए। 70वीं में तो रिजल्ट आपको 500% हो जाएगा। 90 टॉप का हम कह रहे हैं, जितना सीट है वो 25,000 देगा आपका रिजल्ट, मोटा मोटी है ना। मान के चलते 25,000 रिजल्ट देगा। इसमें तन को कॉन्शियस होके अभी आप पढ़िएगा, आप सभी लोग थोड़ा भी कॉन्शियस होके पढ़िएगा तो आप बिलीव पढ़िए। और बहुत आसानी से खाली जान लेना है कि हमारा अपना विषय कौन है, सबसे मजबूत विषय कौन है। बाकी जो सबसे बेकार विषय है उसको छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब आते हैं पहले पॉलिटी को थोड़ा सा समझाने में। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कल से शुरू होगा पॉलिटी का। आज बस हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, संविधान हमारा जो वर्तमान में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, पूरे दुनिया का संविधान क्यों ना हो। दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता वाला देश है यही, दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता वाला देश है। हम बैठ जाए यहाँ, दुनिया का सबसे मतदाता वाला देश है यह, तो जाहिर सी बात है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और चूंकि यह संविधान बनाया है तो कोई एक व्यक्ति ने बनाया नहीं है। इस संविधान को बनाने में एक लंबा प्रक्रिया चला है। उसमें प्राचीन काल को भी देखा गया है, मध्यकाल को भी देखा गया है, आधुनिक काल को भी देखा गया। अदालत आज भी लिखा रहता है, मध्यकाल का देन है। अदालत लिखा रहता है। हाई कोर्ट में जाते हैं, जाति में सिविल कोर्ट में कोई गए हैं? नहीं गए होंगे, आप लोग को तो जरूरत नहीं। लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? अदालत। मध्यकाल का भाषा है वो। अदालत का फारसी भाषा है, मध्यकाल का। हुआ ये, तो अब जब हम संविधान में देखेंगे तो अशोक की बातें भी लिखी गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बातें लिखी गई हैं, समुद्रगुप्त की बातें लिखी गई है, श्री राम की बातें लिखी गई है, राम राज्य की कल्पना है उसकी बातें लिखी गई है। उसकी बातें क्या, उसकी तो फोटो है उस पर।
उसकी बातें लिखी गई है, मध्यकाल की जो बातें हैं वो बातें लिखी गई है। यानी हमारा संविधान भले बना है 1950 में, 26 जनवरी 1950 को फाइनली, लेकिन हमारे संविधान को बनने की प्रक्रिया बहुत पहले से। हर कालखंड में राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, कहीं ना कहीं नियम कानून तो बना था। उसी नियम कानून को देखते देखते कुछ संशोधन करके हम बाद में अब आते हैं थोड़ा सा संविधान कैसे बना और संविधान में चीजें कैसे कैसे आने लगी। जब अंग्रेज आए यहाँ तो पहली बार हमारे संविधान का पहला वर्ड हमारा, अगर आधुनिक संविधान में देखते हैं तो 1773 के एक्ट में, 1773 के एक्ट में, आगे पीछे से एक आदमी आगे आ जाइए, आप लोग तो कट मर जाइए। महिलाओं में मित्रता इतनी घनिष्ठता से होती है कि एक रिक्शा पर 5 को बैठेगा मंजूर है, दूसरा रिक्शा भले खाली चल जाए लेकिन 5 को बैठ के आ जाए। तो घनिष्ठता नहीं लेना है, घनिष्ठता लेकर आ जाए, आप आगे आ जाएं। नहीं देखते हैं, लड़का लोग कभी नहीं बैठेगा आगे, माने ये वो रिक्शा पर 5 को महिला बैठ के जाएगी, दूसरा रिक्शा भले खाली चल जाए क्योंकि उसको जाना है साथ थे, गप यार थे। तो वो वाला बात है। आ जाए एक आदमी, अगर बहुत ज्यादा 4 आदमी, ठीक है। तो जब भारत में अंग्रेज का आगमन होता है और भारत का अंग्रेज में आगमन होने के बाद जब भारत में अस्थायित्व प्रदान करता है तो भारत में कानून व्यवस्था कैसा हो, कैसा नियम हो, नियम कानून कैसा, ये संविधान क्या है, एक नियम ही तो है, एक कानून ही तो है, इसी से बंधे हुए हैं। ये पूरे संविधान हमारा जो है क्या है, एक कानून है, एक दायरा है। इस कानून में कई तरह के कानून है, व्यक्ति के लिए कानून है, समाज के लिए भी कानून है, कोई अगर प्रशासनिक विभाग है उसके लिए कानून बनाई गई है, कोई अगर संस्था है चाहे लोकसभा है राज्यसभा है उसके लिए कानून है, उसका भी दायरा है। और प्रत्येक को इस संविधान में क्या किया है, एक दायरा दे दिया गया, एक स्थिति दे दी गई है कि इससे बाहर आपको नहीं काम करना है। यही तो है। जब अंग्रेज भारत आता है तो अंग्रेज आता है भारत तो 1773 तक जैसे मन है तैसे चलाते रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि भारत में जा रहा है ये लोग तो जैसे मन होगा वैसे चलाएगा। जो हम कानून बनाएंगे कहाँ, इंग्लैंड में, और उस कानून को कहाँ हम भेजेंगे, भारत में, और उसी कानून के हिसाब से आपको काम करना है। और ये कानून जो दे रहे हैं 10 साल के लिए दे रहे हैं, 10 साल के बाद हम समीक्षा करेंगे, दूसरा फिर अधिनियम भेजेंगे, उसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी तो करेंगे। वही संशोधन आज भी हो रहे हैं, आज भी संशोधन हो रहे हैं। इसी से आगे बढ़ते बढ़ते कई कानून बनेंगे, कई वही कानून को अधिनियम हम कहेंगे, बनते जाएगा बनते जाएगा। जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी तो शुरुआती दौर में इस कानून को, जो कानून इंग्लैंड बदल के ला रहा है, उसको चेंज करने के लिए नहीं कहेगा, कहेगा कि आप जो कानून बनाते हैं भारत के हिसाब से बनाइए। आप बनाते हैं किसके हिसाब से, इंग्लैंड के हिसाब से। यही कारण है कि यहाँ के जो आम जनता है, आम लोग हैं, आम पीपुल्स है, वो पीपुल्स को क्या है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उनमें विकास नहीं हो रहा, इसीलिए आंदोलन होगा। इसलिए आप देखिएगा संवैधानिक पहली बार 1905 में ही संवैधानिक मांग की जाती है कि हमको आप मेरे हिसाब से ना काम करिए। आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं कानून, आप सोचिए कानून बना रहे हैं आपके लिए, आप बनाएगा, मैं नहीं बना के दूसरा कोई बनाएगा, चलेगा क्या? रहना आपको देखते हुए ना बनाना है कानून, कि दूसरे के कोचिंग में जो कानून बन रहा है वो यहाँ लागू कर दे। इसीलिए यहाँ आप विरोध करेंगे, इसीलिए विरोध होना चाहिए। आगे बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और लास्ट में 1942 की आंदोलन होगी, और आंदोलन के बाद ये तय माना जाएगा कि भारत को अब आज़ाद करना पड़ेगा। इंग्लैंड दुनिया में सबसे डिसिप्लिन माना जाता है, और आज है भी दुनिया में सबसे रियल में डिसिप्लिन अगर है तो कौन है, इंग्लैंड है। वो वास्तविक में, अमेरिका डिसिप्लिन नहीं है। इंग्लैंड इतने देशों पर शासन किया लेकिन कभी किसी को लड़वाया नहीं। और अमेरिका देख रहे हैं, अमेरिका भारत तन को ज़्यादा काबिल बन रहा था रसिया के तरफ। जब हम आयर पढ़ाएंगे तो रसिया की तरफ जा रहा था, तब पाकिस्तान को आतंकवाद बना दिया, बनाया ना, नहीं बना दिया। तो वैसा डिसिप्लिन वाला देश दुनिया में नहीं है वाकई में, इंग्लैंड दुनिया में। ये और बात है कि आज दुनिया में उनके बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। इसके अलावा जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था, आंदोलन होने के बाद बड़ी तेजी से मांग होने लगी कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा हो चुका था। तो अंग्रेज सोचा कि भारत जाने से पहले हम ऐसे तैसे चले जाएंगे तो यहाँ के लोग सब तो ऐसे सब है, जाति में बटा हुआ है, 100 जातियां हैं यहाँ पर, जातियों में भी जाति है, अलग अलग जाति है,
धर्म में बटा हुआ है, इतना क्षेत्र में बटा है। दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है। दक्षिण भारत में भी अलग है, कन्नड़ अलग सोचता है, तमिल अलग सोचता है, तेलुगु वाला अलग सोचता है। उत्तर भारत में भी अलग है, मैथिली वाला अलग सोचता है, और इधर हाँ मगही वाला अलग सोचता है, भोजपुरी वाला अलग सोचता है, हिंदी वाला अलग सोचता है, पंजाबी अलग सोचता है। तो इतने विविधताओं वाला देश में ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? इतना दिन इसका खाए हैं, पिए हैं, सारा लूट लिए हैं, निचोड़ के चले गए हैं, आज चल जाएंगे तो बड़ा बेकार लगेगा। इसीलिए अंतोगत्ता 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजता है। किसको भेजता है? कैबिनेट मिशन को। कहा कि मिशन अब जाइए, हम भारत छोड़ देंगे, ये तो तय हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि छोड़ने से पहले वहाँ के लोगों से आप ये बात अपील करिए कि एक संविधान बनाए, और एक संविधान ऐसा बनाए, संविधान ऐसा बनाए, पहले तो संविधान बनाए और संविधान बनाने वाले में सभी वर्गों के लोग रहे, महिला रहे, पुरुष रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सभी धर्म के लोग रहे, उत्तर भारत के रहे, दक्षिण भारत के रहे, पूरब के रहे, पश्चिम भारत के लोग रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, सब रहे उसमें। तभी तो सब अपने अपने मांग को रखेगा। आज संसद में शेड्यूल कास्ट का एक नेता पहुंच गया है, कल ही भाषण देख रहे थे, क्या नाम है? चंद्रशेखर रावण। आप देखते हैं वो अपनी मांग कर तो रहा है। जब वहां पर वैसा व्यक्ति नहीं पहुंचता तो रावण की जो मांग थी, उसके जो वर्ग की मांग है, वो तो नहीं करता। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखिए क्या है, पहले चुनाव करवा लीजिए, चुन के 10 लाख संख्या पर एक व्यक्ति आइए, जो आज भी 10 लाख पर एक MP है, चुन के आइए, और चुने हुए व्यक्ति बैठिए और वहां एक कमेटी बनाइए, और कमेटी बना के आप लोग क्या करिए, पहले संविधान बनाइए। जब पूरे लोग चुन के आइएगा तब पूरा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अभी संसद क्या करती है? पूरे देश की प्रतिनिधित्व करती है। मेरे जिला की जो सांसद है, मेरे पूरे जिला के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सारे प्रतिनिधित्व करने वाले को बुलाइए, बुला के कमेटी गठित करिए और कमेटी सबको बांट दीजिए। अब बांटने के बाद क्या करिए कि संविधान बनाइए, और जब संविधान बनाइए तो उसमें प्राचीन काल को भी देखिए, अपना परंपरा भी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में देखिए दुनिया में क्या घट रही है। दुनिया में भी संविधान बना है, वहाँ के संविधान को भी लेके आइए, वहाँ के संविधान को भी पढ़िए, वहाँ के नोट्स को भी पढ़िए, अपना नोट्स को भी, अपना नोट्स तो है ही है, वहाँ के नोट्स को भी पढ़िए। 10 जगह के नोट्स से जहाँ जहाँ एक पॉइंट लग रहा है कि नहीं ये नोट्स में अच्छा है, फल्ला कोचिंग का नोट्स जिस तरह से समझिए, उस वो नोट्स को आप पढ़िए। आप पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि सीधे लिखित करिए, फिर उस पर चर्चा करिए कि हम चाह रहे हैं मूल अधिकार डाले, क्या आप लोग सहमत है, इससे क्या फायदा होगा, एक एक चीज पर डिस्कस करिए। और डिस्कस करने के बाद इस पर एक लंबा डिस्कस, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये इस लंबा समय लगेगा। एक एक जगह जाएगा, विभिन्न जगह जाएगा, विदेशों में जाकर, विदेशों से संविधान मंगवाकर, यहाँ पर का प्राचीन काल से लेकर, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल में जितनी घटनाक्रम हुई है, उस सारे घटनाक्रम को वो क्या करेगा, पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा। और इसके अलावा जो 1773 से लेकर 1946 नहीं कहे, कैबिनेट मिशन तक जो जो बातें लिखी गई है, उस सब बातों को अच्छा से पढ़ेगा और एक संविधान का आयाम देगा। और इस संविधान को 300 कितना 395 अनुच्छेदों में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा, और तब जाके सबको पढ़ाएगा, लिखाएगा, दिखाएगा, और तब जब सबको ये अप्रूवल करेगा संविधान पर, तब वो संविधान हमारा आएगा। जब संविधान बना रहा होता है तो इस संविधान में इस बात को ध्यान रखता है कि चूंकि 395 अनुच्छेद है, अगर किसी को चाहिए 10 मिनट में पढ़ लेना तो कैसे पढ़ेगा? तो शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं ना, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हम लोग, शॉर्ट नोट्स तो होना चाहिए कि इतना मोटा किताबें देख कर पढ़ने नहीं हो पाएगा, इतना मोटा किताबें देखकर जो है नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ने के लिए सोचेगा भी तो आखिर में इतने मोटे किताब को हम कैसे समझ ले, उसके लिए एक ही पन्ना में निकाला गया। एक पन्ना में क्या है? प्रस्ताव। और प्रस्ताव, हम भारत के लोग, हम वर्डे में हैं। हम का मतलब मैं नहीं हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं नहीं हूँ, हम का मतलब मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, है ना, मैं बौद्ध भी हूँ, जैन भी हूँ। हम का मतलब मैं पुरुष ही नहीं हूँ, महिला भी हूँ। हम का मतलब मैं बिहार का ही नहीं हूँ, हर राज्य का हूँ। मैं का मतलब हम का मतलब उत्तर भारत का ही नहीं, दक्षिण भारत का। हम भारत के लोग वर्ड में ही है कि इसका मतलब है, ये 3 वर्ड में इस बात का तय हो गया
कि भारत अब राजतंत्र नहीं है, भारत अब किसी का गुलाम नहीं है, भारत अब लोकतंत्र है, भारत जो है जनता का तंत्र है, आम का तंत्र है। लोग चाहेंगे तो जब चाहेंगे तो सिस्टम बदल सकते हैं, बदल देते हैं।